हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मैं पॉलीसाइफोनिया को आगे कंटिन्यू करूँगी। पॉलीसाइफोनिया एल्गी, जिसका आज हम देखेंगे किस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इससे पहले हमने देखा था इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पर्मेशिया बन गए और कार्पोगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गया। कार्पोगोनियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर पेरिकार्प होती है, जो एडजेसेंट पेरीसेंट्रल सेल्स होती हैं उनसे ये कवरिंग बनती है। इसमें कार्पोगोनियम है जिसमें ट्यूब लाइक ट्राइकोगाइन है, उसके नीचे कार्पोगोनियल फिलामेंट पाया जाता है और सपोर्टिंग सेल है। लेटरल साइड में लेटरल स्टेराइल फिलामेंट हैं और बेसल स्टेराइल फिलामेंट पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है मैच्योर कार्पोगोनिया का। अब फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ये लिबरेट हुए स्पर्मेशिया ये ट्राइकोगाइन के पास आ जाते हैं पैसिव वाटर करंट के साथ और उससे चिपक जाते हैं और ट्राइकोगाइन की जो सेल है वो डिज़ोल्व हो जाती है और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ कार्पोस्पोरोफिटिक प्लांट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस हैं या डेवलपमेंट ऑफ कार्पोस्पोरोफाइट या मैच्योर सिस्टोकार्प जो बनता है, उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल apparatus अंडरगोज प्रोफाउंड चेंजेस, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस इसके अंदर आते हैं। तो उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो सपोर्टिंग सेल हैप्लॉइड जो सेल है, सपोर्टिंग सेल ये डिवाइड करती है और ऑक्सिलरी सेल बनती है हैप्लॉइड। तो इसका जो कार्पोगोनियम के बेस से और आप इसको नोट्स में देखिए, कार्पोगोनियम का जो बेस है उससे और ऑक्सिलरी सेल का कनेक्शन बनता है थ्रू ऊब्लास्ट। जो जाइगोट होता है जो कार्पोगोनियम के अंदर है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं और एक डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस है वो ऑक्सिलरी सेल में चला जाता है और वन रिमेन विद इन दी कार्पोगोनियम। द स्टेराइल फिलामेंट जो हैं ऑक्सिलरी सेल हैं, सपोर्टिंग सेल हैं, ये सब फ्यूज़ होकर इरेगुलर शेप्ड प्लेसेंटा बनाती हैं। देयर न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड अप बाय द ग्रोइंग कार्पोगोनियन फिलामेंट, ये सब इसमें फ्यूज हो जाते हैं। Meanwhile, with the above changes, the pericentral cell adjacent to these supporting cell divide and redivide and form the protective flask-shaped covering या pericarp। यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो adjacent cells होती हैं पेरीसेंट्रल, वो बना लेती हैं पेरिकार्प या इसकी कवरिंग। अब हम फिर से ऊपर वाली सेल जो हम देख रहे थे कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस किस में चला जाता है, ऑक्सिलरी सेल में। डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सिलरी सेल, इसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं और कई सारे जो है डिप्लॉयड प्लेसेंटल सेल्स बन जाती हैं। ये इनमें ट्यूबुलर आउटग्रोथ हो जाती है और इसमें प्लेसेंटल सेल्स बन जाती हैं और इनको हम कहते हैं गोनिमोब्लास्ट सेल्स। गोनिमोब्लास्ट इनिशियली कह देते हैं शुरुआत में, और ये डिवाइड करती हैं और स्मॉल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बन जाते हैं। टर्मिनल सेल ऑफ दिस फिलामेंट, यानी कि गोनिमोब्लास्ट की जो टर्मिनल सेल है वो कार्पोस्पोरोगोनियम बनाती हैं, जिसमें कार्पोस्पोर या डिप्लॉयड कार्पोस्पोर इनमें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है वो कार्पोस्पोर्स बन जाते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं। और ये जब हम
अर्न शेप्ड या घड़े के आकार का ऊपर से सकरा नीचे से फूला हुआ सिस्टोकार्प बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। अब इससे जो है आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।